मैंने जरार को बहुत ढील दे दी, उसकी किसी भी एक्टिविटी पर नजर नहीं रखी। काश काश जरार के मामले में मैं सीरियस हो जाती तो सनम यूं मेरे घर में मेरी आंखों के सामने यूं दंदनाती ना फिरती। मैम, आप खुद को कसूरवार ना ठहराएं। जो होना था वो तो हो गया। अब सोचना यह है कि आगे क्या करें। मुझे तो डर है कि कहीं डोंट वरी मैम, रिजा एक समझदार लड़की है और उसे मालूम है कौन सा पत्ता कब और कहाँ खेलना है। आप बिला वजह खुद को अजियत ना दें। खैर से बेटे का बताया है। वैसे ना अगर बेटा हो गया तो वो क्या कहते हैं, छक्का लग जाएगा। साहब के दिल में सनम बीबी की और अहमियत बढ़ जाएगी। तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकती सनम। तुम मेरा ज़रार मुझसे हरगिज नहीं छीन सकती और इसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं जरूर उठाऊंगी। जी मॉम, मैंने तसल्ली से चेक कर लिया है। ये जो नया प्रोजेक्ट है हमारा, इसके लिए हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बैंक का लोन ना होता तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता। तुमने रिजा से बात की? नहीं मॉम, मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। जरार कोशिश तो तुम्हें करनी होगी, आखिर शौहर हो तुम उसके। मेरा कहना कुछ अजीब सा लगेगा। जी मॉम, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन उसका मूड ही खराब रहता है। उसकी वजह भी तो तुम ही हो ना। पता नहीं ये लड़की कहां से तुम्हारे गले पड़ गई और तुमने गले का हार भी बना लिया। गलती इंसान से ही होती है मॉम, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। बच्चा होते ही उसे छोड़ देना। What? एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को छीन लूं? हाँ तो मेड रख लेंगे ना, पल जाएगा वो भी। वो सुना होगा तुमने, पैसा फेंक तमाशा देख। भाई जब तुम छोटे थे तो मैं भी तो बिजनेस टूर्स पर होती थी ना, तो क्या मेड तुम्हें टेक केयर नहीं करती थी? करती थी वो, बिल्कुल करती। लेकिन एक मेड बन के, मां बन के। एक मेड कभी भी मां नहीं हो सकती है मां। इस बात का क्या मतलब समझो जरार? जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। सुनो, तुम सनम को छोड़ोगे बस। सुनो, जाके उसको देखे आओ। बीबी जी, ये दूध में आपने क्या मिलाया है? मैंने तुमसे जितना कहा है ना, तुम बस उतना करो। ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, आई समझ? जी समझ गई। जाओ। सुनो, अगर तुमने इस बारे में अपना मुंह खोला ना तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। बीबी जी आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गुड।
अली वो सनम थी ना? हम यहाँ पर कंट्रोल करो। हाँ लेकिन उससे हुआ क्या होगा? अभी पता कर लेते हैं, रिलैक्स। हाँ क्या हुआ है सनम को? बोलो क्या हुआ है सनम को? क्या हाल कर दिया है मेरी बहन का। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ नहीं किया है। अंडरस्टैंड। औरतों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ओह हेलो, मुझे तमीज है। तो फिर तमीज से बात करो। तुम्हारे खानदान की औरतों को शौक है जबरदस्ती गैर मर्दों के गले पड़ने। हम चलो यहाँ से, उससे पहले हाथापाई हो जाए। यूँ कहो कि मीर जरार के साथ टकराने की तुम्हारी औकात नहीं। गरीबों के पास होता ही क्या, सिवाय इसके कि झूठी अकड़ और अनादि का बरमबाजी बटा रहा। बहन की क्या हालत कर दी है। याद रखना खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने पहुंचाया, तुम्हारी बहन खुद भाग कर आई थी मेरे से। वो तुम्हारे गले पड़ी थी या तुमने उसे बहकाया था? नो नो, दौलत चीज ही ऐसी, मकनातीस किसी कशिश होती है इसमें। हर कोई खुद की जान चला। बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी दौलत का। ऑफ कोर्स। हम चलो, लेट्स गो। ज़रार साहब, बच्चे की जान का बचना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि सनम की जान को बचा सकें। आप प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दें। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा ज़रार। थैंक यू। अब सनम के लिए दुआ करें। सनम को कोई पॉइजनिंग दवा दी गई है। तुम ऐसे क्या देख रही हो? रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सना, ये रिपोर्ट्स मुझे दे दो। रिपोर्ट्स तो मैं ज़रार को दूंगी। अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो सना, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो हर रिश्ते से पहले इंसानियत का रिश्ता होता है। दोस्त तुम्हारी बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। किस बात पर? इतनी मासूम मत बनो। सनम तुम्हारे रास्ते का कांटा थी ना। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं, यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस हादसे के पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। देखो रेजा, पुलिस इंक्वायरी भी हो सकती है। सना, देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये फाइल बंद कर दो। खरीदना चाहती हो मुझे? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तो मेरे नहीं, अपने भले के लिए कह रही हो। आखिर हो ना बिजनेस वूमेन, हमेशा अपना मफाद सोचती हो। तो क्या करती मैं? उसको अपना इस तरह घर उजाड़ने देती? लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। सना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ठीक है, मैं इस फाइल को क्लोज कर रही हूँ।
मगर ये मत समझना कि ये काम मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि इस गलती को लेकर तुम्हारा घर बर्बाद हो। मगर एक बात याद रखना, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम इस दुनिया की अदालत से तो बच जाओगी, मगर खुदा की अदालत से नहीं, समझी? जरार, जी माँ। बेटा जब अब सब खत्म हो गया तो इस चैप्टर को क्लोज करो। कैसा चैप्टर? आप क्या बात कर रहे हैं? ये सनम के लिए चेक है और पेपर्स। ये सब क्या है मॉम? अभी वो अस्पताल से वापस भी नहीं आई है और आप। बेटा जब लोहा गर्म हो तो उसे चोट दे देनी चाहिए, और तुम्हारे पास रीजन है उससे अलग होने का, और हम उसे ऐसे थोड़ी छोड़ रहे हैं। अच्छी खासी अमाउंट का चेक दे रहे हैं उसे, खुश रहेगी वो। नहीं मॉम प्लीज, मेरा दिल नहीं मान रहा है, ये जुल्म है। जरार बेटा, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। अगर हमने सनम को इस घर में आने दिया तो रिजा चली जाएगी। रिजा के जाने का मतलब यह है कि ये घर, ये प्रॉपर्टी और ये कारोबार सब चला जाएगा। आप सिर्फ कारोबार का सोच रही हैं? बेटा तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्राइसिस से निकलने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी को प्लज किया हुआ है। अब अगर उसकी मंथली पेमेंट रुक गई तो ये घर नीलाम हो जाएगा बेटा। जरार अच्छी तरह सोच लो, सनम तुम्हारी जरूरत है या रिजा? जरार, मोहब्बत के बिना जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन जरूरतों के बिना नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा। ये लो बेटा। इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। सनम ने जो कुछ किया उसी का ये रिजल्ट है। मी खुदा के लिए इस वक्त ऐसी बातें ना करें, मौत के मुंह में है वो। क्या करूं बेटा, माँ साबरा से बात हुई तुम्हारी? जी, अम्मी का खुद फोन आया था, सनम के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी उसे ख्वाब में देखा है तो खैर खबर पता करो। तुमने कुछ बताया तो नहीं? वैसे ही बहुत सदमे झेल चुकी है वो।
मैंने नहीं बताया। और उज़मा? नहीं, उनसे भी मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा किया, उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती। अब जो गुजर गया उसे भूल भी जाओ। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। अली बेटा, मैंने सुना है ज़रार ने एक और शादी कर रखी है। जी अबू, पता नहीं सनम ने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया। इस जिद की खातिर इंसान जिन बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है ना, जब वहां से गिरता है तो कभी खड़ा नहीं हो पाता। बेटा, इन सब बातों को दिल पे मत लेना। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, ये सब वक्ती रवैया है। परेशान मत होना, अल्लाह बेहतर करेगा। काश मैं भी मर जाती, मैं कि जिंदा बच गई। सनम, हिम्मत रखो, अब दुख करने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, और जो खोना था वो खो गया। ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था ना कि बच्चे के बाद तुम उसको छोड़ दोगे। और तुमने सोचा कि मैं रास्ता साफ कर दूं, है ना? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे शक कर रहे हो तुम?